इंटीग्रल्स को। शायद ये मैंने जो वीओडी डली हुई है उसके अंदर नहीं कराया होगा, जहां तक मेरे को लगता है, याद आता है। इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स मैंने नहीं कराया, मुझे लगा कि अभी डिफरेंशिएशन किया है तो थोड़ा इंटीग्रेशन का भी साथ साथ निपटा लेते हैं, है ना। आज हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल कर लेंगे, कल की क्लास में हम सेकंड मतलब डबल इंटीग्रल ट्रिपल इंटीग्रल ये कर लेंगे, ताकि इंटीग्रेशन वाला पार्ट भी साथ साथ हो जाए। तो आज हम पहले इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स देखेंगे। ये वैसे तो रीमान इंटीग्रेशन की कॉन्टिन्यूटी में है, वैसे तो ये किसकी कॉन्टिन्यूटी में है, रीमान इंटीग्रेशन की कॉन्टिन्यूटी में है ना। तो फिर उसके बीच में मैंने वो करा दिया तुम्हें, पर अब कर लो। वैसे कुछ नहीं है, सिंपल सा ही है, जो हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं वही इंटीग्रेशन ही है, कोई नया इंटीग्रेशन नहीं है, बस इसमें थोड़ी सी समस्याएं आएंगी। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स देखो क्या होते हैं, ठीक है। इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स ऐसे डेफिनेट इंटीग्रल्स होते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल्स, डेफिनेट इंटीग्रल्स वेयर डेफिनेट इंटीग्रल्स ए से बी एफ एक्स डी एक्स, डेफिनेट इंटीग्रल्स ए से बी एफ एक्स डी एक्स को हम क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स बोलेंगे, वेयर आइदर ए बी और बोथ ए एंड बी, और बोथ ए एंड बी आर इनफाइनाइट, और एफ एक्स इज अनबाउंडेड, एफ एक्स इज अनबाउंडेड, या तो अनबाउंडेड बोल दो, और या फिर ऐसे बोल दो कि अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। इसका यही मतलब है कि भाई वो इनफाइनाइट हो रहा है कहीं ना कहीं, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, बिटवीन या फिर फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, है ना। देखो क्या कहना चाह रहा है, ऐसे इंटीग्रल्स सर रिजोल्वेंट कर्नल भी पढ़ाएंगे, नहीं नहीं वो सब नहीं करना है, इंटीग्रल कैलकुलस वो नहीं करेंगे हम, है ना, वो सब नहीं करना है, इतना रिजोल्वेंट कर्नल और वो सब तो नेट के टॉपिक्स हैं, उन पे नहीं जाएंगे हम, है ना, वो सब नहीं करेंगे। हाँ, तो ये है, तो ए से बी एफ एक्स डी एक्स। देखो पढ़ने का मतलब अब खुद का ज्ञान दिखाने के लिए मिसगाइड करना तुम्हें सही नहीं रहेगा ना, उतना ही करो जितना हमें करना है। और मैं बार बार सबको यही चीज कहता हूँ कि 100 नंबर लाने का टारगेट मत बनाओ कभी भी, 100 नंबर लाने नहीं है हमें, 100 में से 100 नहीं लाने हैं, हमें स्मार्टली काम करके सिलेक्शन लेना है, ठीक है। टॉपर वॉपर बनना एक सेकेंडरी बात है, वो हो सकता है तुम अपने आप से बन जाओगे, वो कभी प्लान करके नहीं बना जाता है कि मुझे इस एग्जाम में फर्स्ट रैंक लेके आनी है, वो आई जाती है ना। फ्रॉम ए टू ए बी, ए क्या लिख दिया, फ्रॉम ए टू बी। तो हमें बस उतना ही करना है जितना हमारे लिए जरूरी है, उससे कुछ ना कुछ ज्यादा ही करेंगे, कम नहीं करेंगे, पर इतना भी ज्यादा नहीं करेंगे कि फालतू की चीज हो जाए। देखो क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है ये डेफिनेट इंटीग्रल ही है, जो हमने 12वीं क्लास तक पढ़ा है वैसा ही इंटीग्रल है, ठीक है। पर ये इम्प्रॉपर कब हो जाएगा, ठीक है, दो तरीके के इंटीग्रल होते हैं, एक प्रॉपर और एक इम्प्रॉपर। तो कहता है कि ये इम्प्रॉपर कब हो जाएगा, या तो ए या बी में से कोई एक लिमिट इन्फिनिटी बन जाए, या दोनों, या तो ऐसे दिखे तुम्हें ए से इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स, इसको भी इम्प्रॉपर बोला जाएगा, या फिर इन्फिनिटी से बी माइनस इन्फिनिटी से बी एफ एक्स डी एक्स, है ना, ये एक इंटीग्रल दिख जाए, या फिर तुम्हें माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक एफ एक्स डी एक्स दिख जाए, है ना, या फिर तुम्हें कोई ऐसा इंटीग्रल दिख जाए, फ्रॉम ए टू बी नहीं लिखा गया, अरे यार, ठीक है, या फिर तुम्हें एक ऐसा इंटीग्रल दिख जाए जो ए से बी के बीच में क्या हो रहा हो, अनबाउंडेड हो रहा हो, जैसे कि मान लो मैंने ये लिख दिया। अब देखो इसकी लिमिट तो फाइनाइट है, इस वाले की लिमिट तो क्या है, फाइनाइट है, -1 से 1 तक ये तो क्या है, फाइनाइट है। पर ये देखो बीच में अनबाउंडेड हो रहा है, अगर देखें -1 से 1 के बीच में जीरो आएगा, -1 से 1 के बीच में कौन आएगा, जीरो आएगा। जीरो के ऊपर ये जो 1/x है ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है ना, लेफ्ट से देखोगे तो माइनस इन्फिनिटी को करेगा, राइट से देखोगे तो प्लस इन्फिनिटी को करेगा, है ना। तो ये सारे के सारे जो टाइप्स होते हैं ये सब क्या होते हैं, तुम्हारे इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स होते हैं। ऐसे इंटीग्रल्स हमने 10वीं क्लास में नहीं देखे हैं, सॉरी 12वीं क्लास में नहीं देखे हैं, ठीक है। अब हमें इनको पढ़ना है। अब हम क्या देखते हैं कि इम्प्रॉपर, अब जो इनको छोड़ के हो गए वो सब तो प्रॉपर ही होते हैं, इन सबको जो हमने छोड़ दिया वो सारे इंटीग्रल्स तो प्रॉपर ही होते हैं, जिसके अंदर लिमिट्स भी फाइनाइट होती है, और जो एफ एक्स होता है वो अनबाउंडेड भी नहीं होता, वो बाउंडेड होता है उस डोमेन के अंदर। तो उस केस में तो हमारा इंटीग्रल प्रॉपर ही होता है, अब उसका तो कुछ करना नहीं। अब हम यहाँ पे इम्प्रॉपर इंटीग्रल को देखना क्या चाह रहे हैं, हम ये देखना चाह रहे हैं कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो है वो कोई वैल्यू निकाल के भी देगा कि नहीं देगा। देखो अल्टीमेटली तो हम सम कर रहे हैं, अल्टीमेटली इंटीग्रेशन करने का मतलब क्या है, सम कर रहे हैं, और यहाँ पे एक तरीके से इनफाइनाइट सम हो रहा है। यहाँ पे तो देखो लिमिट्स में इनफाइनाइट सम कर रहे हो, इन दोनों बातों का मतलब समझ रहे हो, इन तीनों चीजों का सिर्फ रटने के लिए मत समझो, इनका मतलब क्या है। देखो पहले वाले के अंदर तो तुम क्या करना चाह रहे हो कि ए से शुरू करके, और तुम कभी रुकना ही नहीं चाह रहे हो, ए से शुरू करके तुम इन्फिनिटी तक फंक्शन की वो जो स्ट्रिप्स है उनको जोड़ते ही जा रहे हो। यहाँ पे भी माइनस इन्फिनिटी से बी तक करना चाह रहे हो, और यहाँ तो इनफैक्ट पूरी रियल लाइन पे सम करना चाह रहे हो, यहाँ पे तो इतना ज्यादा सम करना चाह रहे हो। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे फंक्शन इतनी बड़ी वैल्यू ले रहा है कि उसका सम कैसे किया जाए। यहाँ पे लिमिट्स तो ठीक है, -1 से 1 है, यहाँ पे लिमिट्स तो तुम्हारी सिंपली बस यही है, एक तो -1 है और एक 1 है। पर समस्या क्या है, समस्या फंक्शन की है, फंक्शन फाइनाइट नहीं रह रहा है, फंक्शन इधर से तो ऐसे सॉरी फंक्शन इधर से तो ऐसे जा रहा है और फंक्शन इधर से ऐसे जा रहा है, तो ये इनफाइनाइट वैल्यूज ले रहा है, तो इसका सम कैसे किया जाए। तो हो सकता है ये सम आ भी जाए, ऐसी भी बात नहीं है कि ये सम नहीं आ सकता, ये सम कैलकुलेट भी होगा। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल अगर एक फाइनाइट वैल्यू देता है तो उसको हम बोलते हैं कि ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेंट है ना, कि कन्वर्ज कर रहा है एक फाइनाइट वैल्यू पे। और अगर हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल भी और उसका आंसर निकाल रहे हैं और वो मान लो एग्जिस्ट भी नहीं कर रहा, वो इनफाइनाइट ही आ रहा है, फिर भी उसको सोल्व करने के बाद भी इनफाइनाइट आ रहा है, तो उस इंटीग्रल को हम क्या कह देते हैं, वो डाइवर्जेंट है इम्प्रॉपर इंटीग्रल।
तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स क्या होते हैं, कन्वर्जेंट होते हैं या फिर डाइवर्जेंट होते हैं। जैसे कि हमारी सीक्वेंस और सीरीज होती हैं, जो सीरीज किसी फाइनाइट नंबर के पास जाके इकट्ठी हो जाती है, जो सीक्वेंस किसी फाइनाइट नंबर के पास इकट्ठी हो जाती है, जैसे 2 के पास एक सीक्वेंस इकट्ठी हो गई जाके, हमने पढ़ा है ना सीक्वेंस सीरीज भी अभी करेंगे हम। और जैसे कि 1/n हमने एक सीक्वेंस देखी, जैसे हमने ये देखा था लिमिट पॉइंट में, तो ये जाके 0 के पास इकट्ठी हो जाती है सारी की सारी, तो हम कहते हैं कि 1/n जो है ना वो 0 को क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है, क्या है, कन्वर्जेंट है। पर मान लो वहीं पे अगर मैं n की बात करूं तो ये बढ़ती जाएगी, किसी फाइनाइट नंबर पर नहीं जाएगी। जैसे जैसे इंफिनिटी के पास जाओगे तो n भी इंफिनिटी के पास ही जाएगा, तो फिर इस n को हम क्या कहेंगे कि ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। वैसे ही हमारा जो इंप्रोपर इंटीग्रल है वो भी कन्वर्जेंट या फिर डाइवर्जेंट होता है, पहली बात। तो अभी उसकी बात करेंगे आगे। अब सबसे पहली बात, एक यहां से अगर देखो, एक आसान क्वेश्चन अगर दे तुम्हें DSSB टाइप का, तो टाइप्स ऑफ तुम्हें क्या कह सकता है, इंप्रोपर इंटीग्रल। टाइप्स ऑफ इंप्रोपर इंटीग्रल देखो क्या क्या होता है। इंप्रोपर इंटीग्रल 3 तरीके के होते हैं। टाइप्स ऑफ इंप्रोपर इंटीग्रल्स, इंप्रोपर इंटीग्रल्स जो होते हैं राधे राधे आदर्श, कितने तरीके के होते हैं, 3 तरीके के होते हैं। फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड और तीसरे को बोलते हैं मिक्स्ड काइंड, है ना। तो सबसे पहले देखेंगे कि फर्स्ट काइंड का क्या होता है, इंप्रोपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, है ना। अच्छा, इसी की बात कर रहा हूं मैं तीनों के अंदर, तो बारी बारी नहीं लिखूंगा, a से b fx dx। फर्स्ट काइंड का इंप्रोपर इंटीग्रल ये कब होगा, है ना। फर्स्ट काइंड का कब होगा, व्हेन a b, a और b और बोथ a एंड b आर इनफाइनाइट। अगर a b और दोनों के दोनों a और b क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट हो जाएंगे, तो हम उसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट काइंड का क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर इंटीग्रल बोलेंगे। जैसे कि ये जो पहली 3 हो गई, ये जो पहली 3 टाइप हो गई, ये जो पहले 3 इंटीग्रल लिखे, ये फर्स्ट काइंड के हैं कि भाई लिमिट में ही इन्फिनिटी दिख जाए मुझे, या तो लोअर लिमिट में इन्फिनिटी दिख जाए या अपर लिमिट में इन्फिनिटी दिख जाए, तो फिर उसको मैं क्या कहूंगा कि वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल फर्स्ट काइंड का है। समझ आ रही बात। दूसरी बात, बारी बारी से सबको डिस्कस भी करेंगे। सेकंड काइंड में क्या होगा, सेकंड काइंड में लिमिट्स तो फाइनाइट होंगी, ए एंड बी आर फाइनाइट, ए और बी तो तुम्हें क्या मिलेंगी, फाइनाइट मिलेंगी, बट जो ये इंटीग्रल होगा ना, बट एफ एक्स जो होगा, एफ एक्स बिकम्स अनबाउंडेड, एफ एक्स बिकम्स अनबाउंडेड फ्रॉम ए टू बी एट फाइनाइट पॉइंट्स, बिकम्स अनबाउंडेड एट फाइनाइट पॉइंट्स, एट फाइनाइट पॉइंट्स बिटवीन ए से बी। ए से बी के बीच में जो हमारा इंटीग्रल है ना, वो फाइनाइट टाइम्स बीच में क्या होगा, फाइनाइट टाइम्स बीच में क्या होगा, अनबाउंडेड होगा, या ये भी कह सकते हो कि फाइनाइट टाइम्स वो डिसकंटिन्यूअस होगा। अच्छा, यहाँ पे ये जो फाइनाइट वर्ड क्यों यूज किया है, कोई कमेंट करके मेरे को बता सकता है, देखे जरा कौन कितना चीजों को रिलेट कर पा रहा है। ये फाइनाइट पॉइंट से क्यों लिखा, मैं सिंपली अनबाउंडेड लिख देता कि भाई वो अनबाउंडेड चाहिए, एक बार नहीं 20 बार अनबाउंडेड हो, 20 बार बोल रहा हूँ, चाहे वो इनफाइनाइट टाइम्स अनबाउंडेड हो। तो यहाँ पे जो फाइनाइट वर्ड है इसको यूज करने की क्या जरूरत है, कोई बता सकता है क्या हो जाएगा अगर मैं यहाँ पे फाइनाइट लिखना चाह रहा हूँ, इसको इनफाइनाइट लिख देता तो क्या हो जाता। सर पीजी मैथ्स के लिए कुछ सब्जेक्ट कुछ सजेस्ट करिए। क्या पीजी मैथ में समझ नहीं था, मैं पढ़ा ही रहा हूँ आदर्श, और तो यार फिर बुक्स ही हैं, और क्या है, बुक्स के अलावा कुछ नहीं, मेहनत करो किताब उठा के, और क्या है ना। यूजी पीजी के मैथ में किसी पे विश्वास भी तो नहीं किया जाता जल्दी से, है ना। बताओ, यहाँ पे फाइनाइट वर्ड ही लिखना क्यों जरूरी है, इनफाइनाइट लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा। डिसकंटिन्यूटी के फाइनाइट पॉइंट है, हाँ हाँ वो तो मैं समझ गया, पर फाइनाइट ही क्यों, इनफाइनाइट हो गए तो क्या हो जाएगा, सिंस लिमिट इज बाउंडेड हैंड्स फंक्शन विल बी डिसकंटिन्यूअस। नहीं नहीं, ऐसा कोई ऐसी कुछ बात नहीं है। एमएससी की मैथ्स बुक से पढ़ो यार, बुक्स ले लो अपनी जो तुमने एमएससी में पढ़ी है वो ले लो ना, बुक से पढ़ो, या फिर कहीं से नेट के नोट्स मिल जाए तुम्हें, आजकल तो नोट्स भी मिल जाते हैं तुम्हें, नेट के नोट्स मिल जाए तो वहाँ से पढ़ो, कंपटीशन के लिए पढ़ना है तो नेट के नोट्स से पढ़ लो ना, नोट्स अरेंज करो कहीं से, डाउनलोड कर लो, किसी से ले लो। देखो अगर तुम्हें याद हो तो हमने रिमान इंटीग्रेशन किया था, रिमान इंटीग्रेशन के अंदर हमने लास्ट में 2 थ्योरम्स करी थी। एक थ्योरम तो कहती है कि अगर हमारा इंटीग्रेशन जो है उसकी फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है, अगर फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है तो जो हमारा फंक्शन है ना वो इंटीग्रेबल होगा। इंटीग्रेशन करो तो गे पहले, पहले ये देखने के लिए कि फंक्शन कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, पहले इंटीग्रेशन तो करना पड़ेगा। तो हमने कहा था कि अगर हमारे फंक्शन के पास फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी होगी तो हमारा जो फंक्शन है वो क्या होगा, इंटीग्रेबल होगा। समझ रहे हो, वो हमारा फंक्शन क्या होगा, इंटीग्रेबल होगा। पहले तो इंटीग्रेबल होगा, आगे जाके तो देखोगे कि उसकी वैल्यू क्या निकल रही है। अगर इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी होती है तो फिर वहां पे ये चांस बन जाते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो नॉन इंटीग्रेबल भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो इंटीग्रेबल हो। उसके अंदर वो थ्योरम क्या कहती है, उसके अंदर उसने ये कहा था कि अगर इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज हैं तो लिमिट पॉइंट फाइनाइट होना चाहिए, फिर उस केस में लिमिट पॉइंट पे बात चली जाती है। याद है, डिसकंटिन्यूटीज का जो लिमिट पॉइंट है वो क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। मैंने कराया था स्पेशली, तुम्हें काफी एग्जांपल्स कराए थे। तो फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी में हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई फंक्शन इंटीग्रेबल तो पक्का है, एटलीस्ट इंटीग्रेट तो हो ही जाएगा। अगर इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी लिखते हैं तो इंटीग्रेबल होने की कोई गारंटी नहीं है। समझ रहे हो ज्ञानेंद्र, फर्स्ट काइंड में बस इतनी सी बात है कि ए और बी में से कोई एक या दोनों इंफिनिटी हो जाएंगे। अभी मैं बारी बारी सबके एग्जांपल्स कराऊंगा तुम्हें, ठीक है। समझ रहे हो फाइनाइट वर्ड का यहाँ पे क्या यूज है। तीसरी बात, मिक्स्ड काइंड या फिर थर्ड काइंड। तीसरे को क्या बोलते हैं, मिक्स्ड और थर्ड काइंड। मिक्स्ड वर्ड से ही समझ में आ रहा है तुम्हें क्या मतलब है। मिक्स्ड और थर्ड काइंड का मतलब क्या है कि जो
कि जो क्या है, दोनों ही डिस्काउंट, दोनों ही काइंड दिख जाए तुम्हें, फर्स्ट वाला भी और सेकंड वाला भी अगर दोनों ही दिख रहे हैं तो फिर वो मिक्स्ड काइंड हो जाएगा, यानी कि तुम्हारी लिमिट्स, तुम्हारी जो लिमिट्स हैं वो भी इन्फिनिटी है, लिमिट्स आर इनफाइनाइट, लिमिट्स भी इनफाइनाइट है, और प्लस में फंक्शन भी अनबाउंडेड है, प्लस फंक्शन इज ऑल्सो अनबाउंडेड, फंक्शन इज ऑल्सो अनबाउंडेड। अगर दोनों ही समस्याएं आ रही हैं, फंक्शन इज ऑल्सो अनबाउंडेड एट फाइनाइट पॉइंट्स, अनबाउंडेड एट फाइनाइट पॉइंट्स इन द इंटरवल, है ना। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि हमारा फंक्शन, हमारा जो इंटीग्रल है वो थर्ड काइंड का है, हमारा जो क्या है, थर्ड काइंड का है, ठीक है। हाँ, अब यहां पे कंसेप्ट क्या आता है, कन्वर्जेंस का आता है कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्ज कब करेगा, कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल, इम्प्रॉपर इंटीग्रल की कन्वर्जेंस क्या चीज है ये देखते हैं, है ना। कन्वर्जेंस क्या कहती है इम्प्रॉपर इंटीग्रल की, अगर इंटीग्रल तुम्हारा क्या कर रहा है, अगर जो तुम्हारा इंटीग्रल है वो एक फाइनाइट वैल्यू को, फाइनाइट वैल्यू निकाल के दे रहा है, अगर तुम्हारा इंटीग्रल एक फाइनाइट वैल्यू निकाल के देगा तो उसको हम क्या बोलेंगे कि कन्वर्जेंट होगा भाई, वो जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। और अगर तुम्हारा इंटीग्रल इनफाइनाइट वैल्यू निकाल के दे रहा है, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, कोई ऐसी वैल्यू निकाल के दे रहा है, तो फिर वो इंटीग्रल क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। अब हम चेक कैसे करेंगे इन इंटीग्रल्स को, पता कैसे लगेगा कि ये इंटीग्रल्स कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। अब इसको करने के ना दो दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि हम सीधा इंटीग्रेशन ही करके देखें कि भाई जो इंटीग्रेशन दिया है उसको इंटीग्रेट ही कर दें, और फिर देखें कि हमारा इंटीग्रल पॉजिटिव, मतलब फाइनाइट वैल्यू दे रहा है कि इनफाइनाइट वैल्यू दे रहा है। मतलब इंटीग्रल क्या, फाइनाइट पॉइंट्स के बाद सही लिखिए, क्या लिख दिया मैंने, इफ ए एंड बी आर फाइनाइट बट एफ एक्स बिकम्स अनबाउंडेड एट फाइनाइट पॉइंट्स बिटवीन ए एंड बी, ठीक तो लिखा है संजीव, है ना। तो अगर हम फाइनाइट पॉइंट्स, अच्छा इन द इंटरवल यहां पे, ठीक है, समझ लिया करो यार। तो एक तरीका तो ये है कि हम इंटीग्रेशन ही कर दें और पता लगाएं कि हमारा इंटीग्रल फाइनाइट आ रहा है कि इनफाइनाइट आ रहा है। दूसरा क्या है कि कुछ रिजल्ट्स जिससे हमारा काम आसान हो सके। अब दोनों तरीके से देखेंगे। सबसे पहली बात तो ना हमें लिखना सीखना है कि हमें लिखना कैसे है। देखो, अगर तुम्हें इंटीग्रल फर्स्ट काइंड का दिख रहा है, अगर तुम्हें इंटीग्रल क्या दिख रहा है, फर्स्ट काइंड का दिख रहा है, जैसे कि मान लो तुम्हें ऐसा इंटीग्रल दिख रहा है ए से इंफिनिटी एफ एक्स डीएक्स, तो इसको तुम सिंप्लीफाई कैसे करोगे ये देखो। अगर तुम्हें क्या दिख रहा है, हमारा फर्स्ट काइंड का इंटीग्रल दिख रहा है, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इसको ऐसे लिखना है, देखो लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, टी लिख लो, एम लिख लो, जो लिखना है वो लिख लो, यहां पे फिर ए से टी लिख लो, ठीक है, ए से टी एफ एक्स डीएक्स। अब एकदम आराम से जैसे तुम फाइनाइट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल को सोल्व करते हो ना, वैसे इसको सोल्व कर दो पूरे को, ठीक है, टी रख के अपर लिमिट टी रख देना, और लास्ट में जब पूरा इंटीग्रल सोल्व हो जाए तो वहां लिमिट अप्रोच करा दो माइनस इन्फिनिटी, सॉरी प्लस इन्फिनिटी पे, ठीक है। अगर ये फाइनाइट वैल्यू आ जाए तो ठीक, इनफाइनाइट वैल्यू आ जाए तो छोड़ देंगे। अगर यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से बी तक है तुम्हारा एफ एक्स इंटीग्रेशन, तो जो हमारी लिमिट है ना उसको हम क्या लिखेंगे, टी अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, ये हो जाएगा टी से बी एफ एक्स डीएक्स, है ना। ऐसा है तो फिर यहाँ पे टी लगा देंगे। अगर बाई चांस ऐसा है, ऐसा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक का, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक एफ एक्स डी एक्स अगर है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे माइनस टी लिख दो, यहाँ पे प्लस टी लिख दो, एफ एक्स डी एक्स, ऐसे कर दो। समझ आ रही है बात। है ना। या तो ऐसे लिखो, और या फिर इस बुक वाले ने एक और तरीका बताया है, ऐसे भी लिख सकते हो। वो क्या कहता है कि पहले इसको ब्रेक कर लो माइनस इन्फिनिटी से किसी एक फाइनाइट वैल्यू पे, दो इंटीग्रल में भी ब्रेक करके कर सकते हो, और फिर इसको एक दूसरे इंटीग्रल में ब्रेक कर लो, ऐसे भी ब्रेक कर सकते हो। और फिर दोनों जगह फर्स्ट और सेकंड टाइप बना दो, दोनों जगह क्या बना दो, फर्स्ट और सेकंड टाइप। लिमिट टी अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे टी से सी लिख लेंगे एफ एक्स डी एक्स। अभी हम करेंगे सारे क्वेश्चन, ठीक है, ज़्यादा घबराओ मत कि क्या क्या लिख दिया, बड़ा आसान है, मुश्किल नहीं है, बड़ा और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, करने में अच्छा लगेगा तुम्हें। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, जैसे कि मान लो मैंने ये इंटीग्रल दिया तुम्हें, ऐसा क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा उम्मीद है तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मान लो एक ये क्वेश्चन दे दिया मैंने, मैंने पूछा ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। मैंने क्या पूछा, ये इंटीग्रल कन्वर्ज करेगा कि डाइवर्ज करेगा। तो अब हमें कोई टेस्ट, कोई रिजल्ट कुछ नहीं आता है, हम सीधा इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करके देखेंगे। तो मैंने इसको इंटीग्रेट किया, जैसे कि मैंने अपना वही रिजल्ट लगाया, लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और 0 से टी तक, और यहाँ पे डी एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर दिया, है ना। अब डी एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, tan इनवर्स एक्स होता है, 0 से टी, लिमिट चल रही है ऐसे ही, लिमिट को चलने दो, लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, है ना। जब अपर लिमिट रख दोगे, अपर लिमिट हम जब रख देंगे तो वो क्या बन जाएगा, tan इनवर्स टी, और जब लोअर लिमिट रख दोगे तो ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स 0, ये बन जाएगा। tan इनवर्स 0 तो 0 होता है, पर अगर यहाँ पे मैं इन्फिनिटी अप्रोच कराऊंगा तो अगर t इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो tan इनवर्स किसको अप्रोच करेगा, पाई/2 को अप्रोच करेगा, और tan इनवर्स 0 0 होगा तो ये पाई/2 आ गया। यानी कि ये जो इंटीग्रल है ये एक फाइनाइट वैल्यू निकाल के दे रहा है, ये इंटीग्रल क्या निकाल के दे रहा है, एक फाइनाइट वैल्यू निकाल के दे रहा है, यानी कि ये क्या है, कन्वर्जेंट है। बस इतना सा काम करना है
ऐसे करना है, समझे? हाँ, जीरो में भी ब्रेक कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो मोनी, पर ये ध्यान रखना कि ठीक से करो। समझे इस बात को या नहीं समझे बताओ? बस ऐसे ही करना है। जैसे कि मान लो एक, अब ये वाला तुम करके बताओ मेरे को। जैसे कि मान लो 1 से इन्फिनिटी तक मैं कह रहा हूँ dx अपॉन एक्स, ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है बताओ? ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, ये बताओ? ये फर्स्ट काइंड के हैं ज्ञानेंद्र, जिसको नहीं समझ आ रहा था, ये इंटीग्रल फर्स्ट काइंड के हैं। ये फर्स्ट काइंड चल रहा है तुम्हारा। ये वाला कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है बताओ? सिंपल सा है, बस एक स्टेप का है, एक स्टेप से ज्यादा का नहीं है। लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, 1 से टी लिख दूंगा, डी एक्स ओवर एक्स, है ना? तो ये कितना हो जाएगा, log x log mod x, 1 से टी, लिमिट लगाना मतलब, लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, है ना? बिल्कुल हिमांशु संजीव। तो ये कितना हो जाएगा, जब लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लगाओगे तो अपर लिमिट रखोगे तो ये बन जाएगा log mod टी माइनस log 1 हो जाएगा जीरो, log 1 हो जाएगा जीरो। टी को अब इन्फिनिटी को अप्रोच कराओ, जब टी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो log फंक्शन कहाँ अप्रोच करेगा, log भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, log इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, तो ये वाली लिमिट इन्फिनिटी आ रही है, तो ये लिमिट फाइनाइट नहीं आई, तो ये इंटीग्रल क्या बन गया तुम्हारा, डाइवर्जेंट है ये इंटीग्रल। ये इंटीग्रल तुम्हारा क्या है, ये डाइवर्जेंट हो गया, समझे? जैसे कि मान लो एक थर्ड इसके अंदर मैं टाइप देखूँ, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी डी एक्स अपॉन में ई रेस टू द पावर एक्स प्लस ई रेस टू द पावर माइनस एक्स। ये क्वेश्चन और करके देखते हैं, ठीक है? तो इसको कैसे करेंगे, आसान सा सवाल है, कोई खास मुश्किल नहीं है, कोई खास ये सवाल मुश्किल है नहीं। लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे लिख देंगे माइनस का टी और यहाँ पे लिख देंगे प्लस का टी। अच्छा, ई रेस टू द पावर माइनस एक्स को क्या करोगे, 1 ओवर ई रेस टू द पावर एक्स लिख देंगे, तो एलसीएम ये तो यहाँ जाएगा, ये बन जाएगा ई की पावर 2x प्लस 1 डी एक्स। ये हो जाएगा लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी माइनस टी से टी ई की पावर एक्स अपॉन में 1 प्लस ई की पावर एक्स का स्क्वायर डी एक्स। ये हो जाएगा, क्या करेंगे, ई की पावर एक्स को पुट कर लेंगे, ई की पावर एक्स को क्या कर लेंगे, पुट कर लेंगे, ई की पावर एक्स को पुट करोगे यू, तो ई की पावर एक्स डी एक्स कितना हो जाएगा, टी यू हो जाएगा, है ना? यानी कि ये 1 ओवर सॉरी डी यू अपॉन में 1 प्लस यू स्क्वायर बन गया, ये क्या बन गया, डी यू अपॉन में 1 प्लस यू स्क्वायर। अब देखो तुम लिमिट के चक्कर में मत पड़ो, और अगर चेंज करना चाहो तो कर लो, कोई दिक्कत भी नहीं, चलो कर लो, तुम्हारी इच्छा है, कर लो, लिमिट भी चेंज कर लो। तो ये हो जाएगा लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये तो ऐसे ही चलेगा। लोअर लिमिट कितनी बनेगी, जब एक्स की वैल्यू माइनस टी लोगे तो ये हो जाएगा ई की पावर माइनस टी, एक्स की जगह पे माइनस टी रखोगे, और जब अपर लिमिट रखोगे तो ई की पावर टी, ऊपर तो हो जाएगा डी यू और नीचे हो जाएगा 1 प्लस यू स्क्वायर, है ना? अब क्या कर दो, इसका इंटीग्रेशन कर दो, तो 1 ओवर 1 प्लस यू स्क्वायर का हो जाएगा tan इनवर्स यू, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स यू, लिमिट ऐसे ही चल रही है, लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये तो हो जाए, अच्छा लोअर लिमिट है की पावर माइनस टी, अपर लिमिट है की पावर टी, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, अपर लिमिट रखोगे तो tan इनवर्स ई रेस टू द पावर टी माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो tan इनवर्स ई रेस टू द पावर माइनस टी, ये हो जाएगा। बिल्कुल संजीव, अब इन्फिनिटी अप्रोच कराओ जरा, अब क्या कराओ, इन्फिनिटी अप्रोच कराओ। जब टी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, जब टी क्या करेगा तुम्हारा, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, तो ये क्या बनेगा, ई की पावर टी, जब टी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा ये तो ई की पावर इन्फिनिटी बनेगा, ई की पावर इन्फिनिटी क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, और ई की पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होगा, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होगा, जीरो। ई की पावर माइनस इन्फिनिटी का मतलब 1 ओवर ई की पावर इन्फिनिटी, यानी 1 ओवर इन्फिनिटी यानी कि जीरो। तो ये वाली लिमिट जीरो को जा रही है और ये वाली इन्फिनिटी को ये वाली इन्फिनिटी को जा रही है, और tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना बनेगा, ये तो बन जाएगा tan इनवर्स इन्फिनिटी और ये बन जाएगा tan इनवर्स जीरो, तो ये तो हो गया π/2 और ये हो गया जीरो, तो π/2 आ गया। तो ये क्या कर रहा है, ये कन्वर्जेंट है, और कन्वर्ज किसको कर रहा है, कई बार नहीं ऑप्शन ऐसा नहीं लिखाएगा, ऑप्शन बल्कि ऐसा लिखाएगा, कन्वर्जेंट टू π/2, कन्वर्जेंट टू पाई, कन्वर्जेंट टू π/4, और या फिर नन ऑफ दीज या डाइवर्जेंट। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे कि ये जो इंटीग्रेशन है ये क्या है, कन्वर्ज कर रहा है, कन्वर्ज टू π/2, ये क्या कर रहा है, π/2 को कन्वर्ज कर रहा है। समझे कि नहीं समझे बताओ? तो ये फर्स्ट काइंड के हो गए, फर्स्ट काइंड वाले को इस तरीके से डील करना है, समझे? ये लंबा तरीका है, मैं तुम्हें थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट में से लेके जा रहा हूँ, बाकी कंपटीशन एमसीक्यू में तुम्हारे पास कुछ ट्रिक्स भी आएंगी, पर ये चीजें समझनी जरूरी है, कई बार हमें चीजें याद नहीं रहती, तो ये भी समझ आना चाहिए। अब देखो सेकंड काइंड के सवाल कैसे मिलेंगे, यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना है, ध्यान तो क्या रखना है, बस थोड़ा सा एक छोटी सी बात है वो समझ लेनी है ना? तो देखो जैसे कि मान लो मैंने सेकंड काइंड का एक क्वेश्चन लिख दिया, एक आसान सा क्वेश्चन लिख दिया, बुक में से ही देख के लिखता हूँ इजी सा, जैसे कि ये लिख दिया 0 से 1 dx ओवर एक्स स्क्वायर, ये एक इंटीग्रेशन लिख दिया मैंने। अब इसकी डिस्कंटिन्यूटी कहाँ पे है इस फंक्शन की, इस फंक्शन की डिस्कंटिन्यूटी जीरो पे है, इस फंक्शन की डिस्कंटिन्यूटी कहाँ पे है, जीरो पे है,
क्योंकि जीरो पे ये फंक्शन कहाँ जा रहा है, ये इन्फिनिटी की तरफ भाग रहा है, तो जीरो इसकी डिसकंटिन्यूटी है। अब यहाँ पे हमें इस जीरो को कैसे ट्रीट करना है, देखो जो इंटरवल है मेरा वो 0 से 1 का है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे सिर्फ इतना लिख दूं, लिमिट टी अप्रोचेस टू 0, डिसकंटिन्यूटी जहां पे भी होगी उसको ऐसे लिखेंगे, टी से 1 टी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर, तो क्या ये मैंने सही लिखी, क्या ये चीज मैंने ठीक लिखी भाई, डिसकंटिन्यूटी तो 0 पे थी, क्या है 0 के लिए क्या है यहाँ पे, सॉरी डिसकंटिन्यूटी 0 पे थी, तो 0 के लिए मैंने टी अप्रोचेस टू 0 लिख दिया, तो क्या ये बात सही लिखी है। अब टी अप्रोचेस टू 0 लिखने में मैंने ये लिख दिया कि जो टी 0 को है ना वो दोनों तरफ से अप्रोच कर रहा है, टी जो है वो लेफ्ट से भी अप्रोच कर रहा है और टी जो है ना वो राइट से भी अप्रोच कर रहा है, पर ये बात तो ठीक नहीं है क्योंकि मेरा इंटरवल दो 0 के लेफ्ट में है ही नहीं, 0 के लेफ्ट मेरा इंटीग्रल है ही नहीं, तो उस केस में मैं इसको 0 माइनस नहीं ले सकता, 0 माइनस का केस ही नहीं है, तो यहाँ पे फिर मैं इसको 0 प्लस लेके चलूंगा, ये बात सही है कि जो मेरा टी है वो 0 के राइट में है, समझ रहे हो, टी जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा है पर राइट साइड से, ये मेंशन करना, क्योंकि ये चीज तुम्हें पता है कब, अभी तो नहीं महसूस हो रही है, तुम्हें लगेगा इससे फर्क क्या पड़ेगा, अब देखो फर्क मैं 1 मिनट में पड़ जाएगा फर्क, देखो मान लो तुम कोई सवाल कर रहे थे और उसके अंदर होना ये चाहिए था 0 प्लस, ठीक है, और तुमने वहां पे लिखा क्या है, ये लिखा है लिमिट टी अप्रोचेस टू 0, देखना जमीन आसमान का फर्क पड़ जाएगा दोनों बातों में, यहाँ पे लिखा है रूट टी और यहाँ पे लिखा है रूट टी, ये मान लो किसी का भी तुमने इंटीग्रेशन किया और ये दोनों बातें आ रही हैं, अब बताओ कौन सी बात क्या होगी, सबसे पहले मेरे को एक दोनों में लिख के बता दो कि दोनों लिमिट्स कितनी आएंगी, अगर मैं तुमसे पूछूं ये दोनों की दोनों लिमिट्स कितनी आएंगी, ये वाली और ये वाली, इनका आंसर बताओ जरा, एक ही कमेंट में लिख के बताओ कि लिमिट टी अप्रोचेस टू 0 प्लस रूट टी, लिमिट टी अप्रोचेस टू 0 रूट टी, वो राइट साइड की बात कर रहा है, ये दोनों तरफ की बात कर रहा है, बताओ बोलो, ये वाली लिमिट कितनी आएगी और ये वाली लिमिट कितनी आएगी, दोनों लिमिट्स बताओ, फिर इसकी थोड़ी सी वैल्यू तुम्हें समझ आएगी। देखो जीरो के राइट की अगर बात करें, रूट एक्स फंक्शन है, स्क्वायर रूट वाला पैराबोलिक फंक्शन होता है, तुम्हें अच्छे से पता है स्क्वायर रूट का, हाँ बिल्कुल आदर्श, वेरी गुड, ये फंक्शन होता है हमारा, है ना, क्या तुम्हारा स्क्वायर रूट फंक्शन जीरो के लेफ्ट में काम करता है, बताओ जीरो के लेफ्ट में क्या स्क्वायर रूट फंक्शन काम करेगा, यहाँ पे तो दोनों तरफ से देखना है, इधर तो फंक्शन होता ही नहीं है, इनफैक्ट अगर तुम यहाँ पे देखो इंटरवल बना के, तो रूट एक्स की तो डोमेन ही नहीं होती है जीरो से पीछे, रूट एक्स जो स्क्वायर रूट फंक्शन होता है उसकी डोमेन ही क्लोज्ड जीरो से इंफिनिटी होती है, लेफ्ट से अगर निकालने जाओगे, लेफ्ट से अगर निकालने जाओगे तो ये लिमिट निकलेगी ही नहीं, लेफ्ट से निकालने जाओगे तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, तो ये वाला तो डज नॉट एग्जिस्ट में जा रहा है भाई, यहाँ पे राइट हैंड लिमिट तो आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट की तो बात ही नहीं कर सकते हो तुम, यहां कर सकते हो, यहाँ पे अगर मैं राइट से जीरो को अप्रोच करूंगा तो मेरा फंक्शन भी जीरो को ही जा रहा है, तो ये फर्स्ट वाली लिमिट जीरो है, तो कहीं तुम इतने ख्यालों में जी रहे हो कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो जल्दबाजी में और रूट एक्स अगर लिखा हुआ है तो इसको जीरो मत लिख देना, ये सवाल गलत हो जाएगा तुम्हारा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, रूट एक्स जो है वो जीरो नहीं होता है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ये लिमिट जो है ये एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्यों नहीं करेगी, क्योंकि तुम इसमें लेफ्ट साइड को भी देख रहे हो, लेफ्ट साइड में तो फंक्शन काम ही नहीं कर रहा है ना, लेफ्ट साइड में फंक्शन काम नहीं कर रहा है तो डज नॉट एग्जिस्ट बनेगा, अगर तुम्हें याद हो तो मैंने तुम्हें ये समझाया था कि जब भी लिमिट लगाओ उससे पहले फंक्शन का काम होना जरूरी है, फंक्शन का काम कराओ, अगर तुम सब्सटीट्यूशन मेथड यहां से लगा के देखोगे ना, एलएचएल और आरएचएल निकाल के देखोगे, तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो लिमिट आएगी लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, रूट में माइनस एच, एक्स की जगह क्या रखोगे जीरो माइनस एच, और राइट हैंड लिमिट निकाल के देखोगे तो लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो रूट एच, अब यहाँ पे स्क्वायर रूट फंक्शन का काम कराओ जरा, एच तुम्हें पता है कि पॉजिटिव ही होता है हमेशा, एच तो हमेशा पॉजिटिव होगा, अगर एच हमेशा पॉजिटिव है और इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या यहाँ पे स्क्वायर नेगेटिव का स्क्वायर रूट नहीं ले रखा है तुमने, क्या यहाँ पे नेगेटिव का स्क्वायर रूट नहीं ले रखा है, और नेगेटिव का स्क्वायर रूट ले रखा है तो ये वाली लिमिट तो एग्जिस्ट करनी ही नहीं चाहिए, ये कर जाएगी क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव का स्क्वायर रूट लिया हुआ है तो राइट साइड से जीरो को अप्रोच करेगी, समझ रहे हो मेरी बात को, तो ओवरऑल जो लिमिट का आंसर होगा वो डज नॉट एग्जिस्ट होगा, तो ये लिखना जरूरी है जीरो प्लस, ये ध्यान रखना, क्योंकि अगर जीरो के लेफ्ट में बात करो और वैसी चीज हो गई तो फिर फंस जाओगे तुम, है ना, चलो, हाँ तो लिमिट टी अप्रोचेस टू जीरो प्लस 1/x² का इंटीग्रेशन कितना होगा, -1/x, है ना, लिमिट लग जाएगी टी से 1 तक, टी से लेके 1 तक क्या लग जाएगी तुम्हारी लिमिट लग जाएगी, तो हो जाएगा लिमिट टी अप्रोचेस टू जीरो प्लस, माइनस को तो बाहर ही निकाल लो, अपर लिमिट रखोगे तो 1/1 हो जाएगा, लोअर लिमिट रखोगे तो माइनस का 1/t हो जाएगा, यही बन रहा है, अब देखो जीरो के राइट से जब जाएंगे तो ये किसको अप्रोच करेगा, रेसिप्रोकल फंक्शन, जीरो के राइट से जाओगे तो रेसिप्रोकल फंक्शन बताया था ना पहली स्लाइड पे, जीरो के राइट से जाओगे तो जो रेसिप्रोकल फंक्शन है वो किसको अप्रोच करता है, प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करता है ना, तो ये वाली जो लिमिट जाएगी यहाँ पे तो रहेगा ये माइनस और ये रहेगा 1, और ये वाली जो लिमिट है ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी, और 1 माइनस इन्फिनिटी कितना होगा, 1 माइनस इन्फिनिटी भी माइनस इन्फिनिटी होगा, तो ये ओवरऑल प्लस इन्फिनिटी आ रहा है, यानी कि जो मेरा फंक्शन है वो क्या कर रहा है, मेरा फंक्शन डाइवर्ज कर रहा है, समझ आ रही है मेरी बात, मेरा फंक्शन क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, समझ रहे हो, ये फंक्शन डाइवर्जेंट है, ये फंक्शन क्या है, डाइवर्जेंट है, क्या ये बात क्लियर हो गई बताओ, हाँ है ना, समझे इस बात को या नहीं समझे, जल्दी बोलो, कर लोगे इस तरीके का क्वेश्चन।
है ना। अब तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर ये डिसकंटिन्यूटी बीच में हो गई तो किसी के, जैसे कि मान लो -1 से 1 तक यही क्वेश्चन दे दिया, तो मान लो dx अपॉन एक्स दे दिया, क्या एक्स मत लो, dx अपॉन एक्स स्क्वायर ही ले लो, यही क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया तो अब इसकी जो डिसकंटिन्यूटी है वो तो बीच में आ रही है, इसकी जो डिसकंटिन्यूटी है वो कहाँ आ रही है, बीच में आ रही है ना। तो इसकी डिसकंटिन्यूटी अगर बीच में आ रही है तो पहले इसको वहां तक ब्रेक करो जहां तक आ रही है, -1 से 0 dx अपॉन में एक्स स्क्वायर, और फिर 0 से लेके 1 तक dx अपॉन में एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे ब्रेक करेंगे। अब जैसे तुमने अभी सोल्व किया वैसे सोल्व करो इसको। तो अब यहाँ पे जो अपर वाली लिमिट है ना वो समस्या कर रही है, और यहाँ पे लोअर लिमिट समस्या कर रही है। तो पहले वाले इंटीग्रेशन में तो t जो है ना वो 0 माइनस को अप्रोच करेगा, पहले वाले इंटीग्रेशन में जो क्या है t है वो जीरो माइनस को अप्रोच करेगा, क्योंकि जीरो से पीछे का इंटरवल है ना, जीरो से पीछे का इंटरवल है, तो dx अपॉन में एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे जो है हमारा वो जीरो के राइट का इंटरवल है, तो जीरो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे t से 1 आ जाएगा dx अपॉन में एक्स स्क्वायर, है ना। ऐसे करेंगे, इंटीग्रेशन सेम आएंगे दोनों, तो लिमिट t अप्रोचेस टू 0 माइनस, ये तो हो जाएगा तुम्हारा वही -1/t, लिमिट लग जाएगी -1 से t तक, ये हो जाएगा लिमिट t अप्रोचेस टू 0 प्लस -1/t, लिमिट लग जाएगी t से लेके 1 तक, है ना। अब अगर हम इसको लिमिट्स को प्रोसीड करें तो पहले वाले में से माइनस तो बाहर आ जाएगा, लिमिट t अप्रोचेस टू 0 माइनस हो जाएगा, अपर लिमिट रखोगे तो 1 हो जाएगा, और लोअर लिमिट अपर लिमिट t रखेंगे तो 1/t हो जाएगा, और लोअर लिमिट रखनी है -1। ध्यान से, क्लास रुक गई, क्लास क्यों रुक गई, क्लास तो सही चल रही है मेरी तरफ से, तो कहाँ रुक गई। हाँ, तो लोअर लिमिट -1 रखोगे, लोअर लिमिट क्या रखेंगे -1, ये वाला जो माइनस था ये तो बाहर आ गया है तुम्हारा, और माइनस में -1 रखोगे तो ऐसा दिखेगा, तो एक +1 हो जाएगा कुल मिला के, बात इतनी है। यहाँ से भी माइनस जो है वो तो बाहर आ गया, तो लिमिट t अप्रोचेस टू 0 प्लस हो जाएगा, और अपर लिमिट रखोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/1, और लोअर लिमिट t रखेंगे तो 1/t हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये देखो कितना हो गया माइनस का, अब लिमिट्स प्रोसीड करा दो, जीरो के लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हो, रेसिप्रोकल फंक्शन है, अब जीरो के लेफ्ट से अप्रोच करोगे तो ये अप्रोच करेगा -इन्फिनिटी को, ये +इन्फिनिटी को नहीं करेगा, -इन्फिनिटी को करेगा, और अगर जीरो के राइट से करोगे तो ये रेसिप्रोकल फंक्शन किसको अप्रोच करेगा, +इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, है ना। अब -इन्फिनिटी में अगर एक जोड़ भी दोगे, -इन्फिनिटी में एक जोड़ दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे भी -इन्फिनिटी में एक जोड़ दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये वाला +इन्फिनिटी, ये वाला भी +इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में इन्फिनिटी जोड़ दोगे तो इन्फिनिटी ही आएगा, तो ये इंटीग्रल भी तुम्हारा क्या बन रहा है, डाइवर्जेंट बन रहा है। तो ये तुम्हारी इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स की बेसिक सी कहानी है, मतलब ये चेक करने का एक डायरेक्ट तरीका है। बोलो समझ आया कि नहीं आया यहाँ तक, यहाँ तक किसी को कोई समस्या है तो बोलो, नहीं है तो फिर मैं आगे चलता हूँ। अब हम थोड़ा सा वैसा काम करेंगे जिसके अंदर हमें क्या देखना है, थोड़ा सा रिजल्ट्स देखने हैं। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं बात को। अब हम कुछ रिजल्ट्स बनाने की कोशिश करेंगे, जैसे हम सीक्वेंस, जैसे हम सीरीज में देखते थे, जैसे अलग अलग हमने टेस्ट बनाए हुए थे, जैसे हम ये बताते हैं कि हमारा जो इंटीग्रल है वो कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा, उसके हमने रिजल्ट बनाए हुए थे। तो सेम काम अब यहाँ भी हम करेंगे, ठीक है। थर्ड लाइन में क्या नहीं समझ आया, हाँ बोलो अंकित, 1 2 3, थर्ड लाइन में क्या, ये दोनों का माइनस मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है, और फिर लिमिट प्रोसीड किया बस, ठीक है। चलो अब आता है तुम्हारे पास, सबसे पहले देखो हमने दो ही तरीके के इम्प्रॉपर इंटीग्रल देखे, एक जिसमें इन्फिनिटी दिखेगा और एक जिसमें दोनों लिमिट्स फाइनाइट दिखेंगी। जिसमें इन्फिनिटी दिखेगा वो लिमिट की वजह से क्या है, तुम्हारा लिमिट की वजह से इम्प्रॉपर है, वो फर्स्ट काइंड का है, और जिसमें फंक्शन अनबाउंडेड बन रहा है, लिमिट्स फाइनाइट है, वो सेकंड काइंड का बनेगा। तो बेसिकली हम फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड के रिजल्ट्स बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड के रिजल्ट्स। क्या पूछ रहा है अंकित, लिमिट का, भाई लिमिट का मैं यही कह रहा हूँ ना अंकित कि यहाँ पे -1 से 0 है लिमिट, यहाँ पे लिमिट -1 से 0 है, तो जो इंटरवल है वो 0 के हिसाब से पीछे छूट गया, जीरो के हिसाब से जो लिमिट है वो पीछे छूट गई, तो 0 माइनस ले लिया मैंने यहाँ पे, है ना। और अगर इसके हिसाब से देख रहा है तो फिर ये 0 से 1 है, 0 से 1 तक अगर देख रहा है तो फिर वो जो इंटरवल है वो आगे की तरफ है, तो इसलिए फिर मेरे को 0 प्लस लेना पड़ेगा, यहाँ पे लेफ्ट नेबरहुड आएगा, यहाँ पे राइट नेबरहुड आएगा, ठीक है, इसलिए 0 माइनस और 0 प्लस लिया। तो हमें बारी बारी दोनों के अलग अलग रिजल्ट देखने हैं, एक बार तो हमें फर्स्ट काइंड वाले और एक सेकंड काइंड वाले। तो पहला जो हम देख रहे हैं वो ये वाला देख रहे हैं, ए से इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स, इसके बारे में बात कर रहे हैं सारी की सारी हम, ठीक है, जो पहली बात कर रहे हैं हम वो इसके हिसाब से बात कर रहे हैं। अब इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपटीशन के हिसाब की बात है वो ये वाला इंटीग्रल है, यहां से शुरू हो जाना है हमें, इन बातों को तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, याद भी कर सकते हो, रट भी सकते हो, जो भी करना है वो करना है। dx अपॉन में x की पावर n, या तो इसको x की पावर n बोलो 0 से a, या तो इसको ये इंटीग्रेशन पढ़ो, या इसको ये इंटीग्रेशन देखो, दोनों बातों में कोई फर्क तो है नहीं, समझ रहे हो भाई, मैं x माइनस ए की पावर n लिख दूं, इन दोनों इंटीग्रेशन में कोई समस्या होगी, एक ही बात है। यहाँ पे x माइनस 0 की पावर n लिखा हुआ है ना, यहाँ पे भी ये जो नीचे वाला है ये 0, इसका क्या बन रहा है, डिस्कंटिन्यूटी का पॉइंट बन रहा है, और यहाँ पे भी ये ए डिस्कंटिन्यूटी का पॉइंट बन रहा है ना। अगर हम इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी x की पावर -n, है ना, dx, और अगर मैं इसका देखूं लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 0 से t
एक्स की पावर माइनस एन डी एक्स, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँ तो क्या हो जाएगा, लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स की पावर माइनस एन प्लस वन और अपॉन में माइनस एन प्लस वन, क्या हो जाएगा, ये नीचे वाली चीज़ तो कॉन्स्टेंट है, लिमिट है 0 से टी तक, तो लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इसको तो बाहर रखो, इसको तो चाहे पूरे लिमिट से ही बाहर रख लो, ये जो नीचे वाला कॉन्स्टेंट है ना 1 माइनस एन, इसका तो कोई रोल नहीं है, इसको पूरे में से बाहर रख लो। अब जब अपर लिमिट तुम टी लगाओगे तो ये क्या बन रहा है, टी की पावर 1 माइनस एन, टी की पावर 1 माइनस एन, और जब लोअर लिमिट 0 रखोगे तो ये 0 ही हो जाएगा, लोअर लिमिट 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। यानी कि हमारा इंटीग्रल इस बात पे डिपेंड कर रहा है। अब टी को इन्फिनिटी अप्रोच कराने की कुछ बातें हो गई, टी को इन्फिनिटी अप्रोच कराने की कुछ बातें हो गई, पर उस वो बात किस पे डिपेंड कर रही है, इस 1 माइनस एन पे डिपेंड कर रही है। मुझे बताओ अगर एन की वैल्यू 1 हुई तो क्या होगा, यहां से अब 3 केस उठते हैं, यहां से अब 3 केसेस उठते हैं, अगर एन की वैल्यू 1 ले ली तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, अगर 1 ले ली तो ये बन जाएगा इन्फिनिटी की पावर 0, क्योंकि अगर एन की वैल्यू 1 ले ली तो 1 माइनस 1 0, और ये बन जाएगा 0 की पावर इन्फिनिटी, तो ये भी लिमिट तो नहीं निकली, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन गई। दूसरा केस हो सकता है कि अगर एन की वैल्यू लेस देन 1 है, एन की वैल्यू अगर 1 से छोटी रखी यहाँ पे, जैसे 1/2 रख दी, 1/3 रख दी, है ना, तो ये टी की पावर एक पॉजिटिव आ जाएगी, मानते हो, टी की पावर एक पॉजिटिव आ जाएगी जो भी फ्रैक्शन में आएगी, और अगर नेगेटिव ही रख दी तुमने, माइनस की भी तो रख सकते हो, मान लो टी की पावर एन की पावर तुमने एन की जगह पे तुमने -2 रख दिया, तो ये तो पूरा पूरा टी क्यू भी बन जाएगा, कहने का मतलब 1 से छोटा लोगे तो पावर पॉजिटिव रहेगी, वो कितनी भी हो सकती है। और उस केस में अगर इन्फिनिटी की पावर 3 करोगे, इन्फिनिटी का रूट लोगे, कुछ भी करोगे, इन्फिनिटी की कोई भी पॉजिटिव पावर करोगे तो ये भी इन्फिनिटी आएगा, यहाँ पे भी इंटीग्रल डाइवर्जेंट ही है, यहाँ पे भी जो इंटीग्रल है वो मेरा क्या है, डाइवर्जेंट ही है। समझ रहे हो इस बात को जो मैं बोल रहा हूँ, है ना, ठीक है। अच्छा पता है हमने इसको ना मिक्स्ड काइंड बना दिया यार, एक छोटी सी गड़बड़ कर दी हमने, हमने इस इंटीग्रल को ना मिक्स्ड काइंड बना दिया, इसको ना लोअर लिमिट को ए लो, हम यहाँ पे इस वाली डिस्कंटिन्यूटी को नहीं जिक्र करना चाह रहे थे, ये ए हमारा डिस्कंटिन्यूटी नहीं बनाना है मुझे, ठीक है, ये मिक्स्ड काइंड हो गया, नहीं तो तुमने दिमाग नहीं लगाया थोड़ा कि 0 पे भी डिस्कंटिन्यूअस हो रहा है और इन्फिनिटी भी आ रही है, तो मिक्स्ड काइंड थर्ड काइंड हो गई, ये भी थर्ड काइंड हो गया एक तरीके से, तो थर्ड काइंड को नहीं डिस्कस करना चाह रहा था मैं, है ना, ये मेरे को थोड़ा लग तो रहा था झमेला, लोअर लिमिट को ए ही रहने दो। अच्छा यहाँ पे अब जरा देखो एक बारी, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट सेम ही रहेगा, टी की पावर 1 माइनस एन और लोअर लोअर लिमिट रखोगे तो ए की पावर 1 माइनस एन, ऐसे रखा रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, बस ये रिजल्ट चलने दो, क्योंकि यहाँ पे मैंने फिर इसको मिक्स्ड काइंड बना दिया, 0 पे भी हो गया तो ये, ठीक है, तो ये वाली बात भी यही कह रही है, ये वाली बात भी यही कह रही है, और ये वाली बात भी यही कह रही है, ठीक है। अब अगर एन की वैल्यू तुमने 1 से बड़ी ले ली, एन की वैल्यू अगर तुमने 1 से बड़ी ले ली तो जो ये पावर है ना ये नेगेटिव बन जाएगी, 1 की जो ये टी की पावर है ये नेगेटिव आ जाएगी, टी की पावर जैसे -2 आ गई, टी की पावर क्या आ गई -2, यानी कि 1/t² लिखा हुआ है, और इस केस में जो लिमिट आएगी वो 0 आएगी, इस केस में लिमिट 0 आएगी, और इस केस में जाके जो हमारा इंटीग्रल है वो कन्वर्जेंट बनेगा, ठीक है, इस केस में जो हमारा रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, जो हमारा इंटीग्रल होगा वो कन्वर्ज करेगा। समझ रहे हो मेरी बात को या नहीं समझ रहे हो। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा डाउटफुल केस रह गया कि सर इसको क्या बोले फिर 1 वाले को, 1 वाले केस में पता नहीं लगा, क्योंकि जब इन्फिनिटी आएगा तभी डाइवर्जेंट बोल सकते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म फाइनाइट भी हो सकती है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म जरूरी थोड़ी ना है कि इनफाइनाइट ही हो, इनडिटर्मिनेट फॉर्म तो फाइनाइट भी हो सकती है, यहां तो पक्का पक्का डिसाइड हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तो कंफर्म हो गया कि 1 से छोटा होगा तो डाइवर्जेंट, 1 से बड़ा होगा तो कन्वर्जेंट होगा, पर दिक्कत कहां आई, इस पे 1 पे, तो 1 वाले को हम क्या करेंगे, खुद से सोल्व करके देख लेंगे, 1 वाले को हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू 1 ले लेंगे, ए से इन्फिनिटी, और एन की जगह मैंने 1 ले लिया, देख लेते हैं इंटीग्रल सोल्व करके, हमारे सामने रखा है, ये कितना होगा, ये log x हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे a है और यहाँ पे इन्फिनिटी है, अब अपर लिमिट रखोगे तो क्या बनेगा, log इन्फिनिटी बनेगा, और माइनस का log a, log इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी होगा, और माइनस का ये एक फाइनाइट नंबर है, इन्फिनिटी में से फाइनाइट नंबर घटाओगे तो इन्फिनिटी आएगा, इन्फिनिटी में से अगर एक फाइनाइट नंबर घटाओगे तो इन्फिनिटी ही आएगा, है ना, यानी कि ये वाली चीज भी क्या आ रही है तुम्हारी, इनफाइनाइट ही आ रही है, तो यहाँ पे भी इंटीग्रल हमारा क्या होगा, डाइवर्जेंट ही होगा। अब ये इंटीग्रल स्टैंडर्ड है, तुम्हें दिमाग में फिट कर लेना है कि ये इंटीग्रल कन्वर्ज कब करेगा, a से इन्फिनिटी dx ओवर x की पावर n जो है कन्वर्जिस फॉर n इज ग्रेटर देन 1, ये 1 से बड़ी वैल्यू के लिए तो कन्वर्ज करेगा, एंड डाइवर्जिस फॉर n लेस देन इक्वल टू 1, ये तुम्हारे बहुत काम आएगा, इसको याद रखना है, इस इंटीग्रल को दिमाग में फिट रखना है, ये काम बहुत आएगा, इसीलिए मैंने सबसे पहले ही बताया, तुमने ग्रेजुएशन में शायद ये या फिर कोई कंपटीशन का तैयारी करी होगी तो उसमें हम इसको एज ए रिजल्ट याद रखते हैं, है ना, तो अगली बार से मान लो मैं यहाँ पे x² x³ x की पावर 5 ये सब दूंगा तो तुम्हें डायरेक्ट पता होना चाहिए कि ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट है, जैसे तुमने पी टेस्ट सुना होगा सीरीज के केस में, सीरीज के केस में पी टेस्ट सुना है, पी टेस्ट भी तो यही कहता है अगर n की वैल्यू 1 से बड़ी है तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी, और 1 से छोटी है तो सीरीज डाइवर्जेंट होगी, सुना है ये बात, पी टेस्ट भी तो यही कहता है, तो ये फर्स्ट टेस्ट हो गया तुम्हारा, ठीक है। अब इसके बाद आता है तुम्हारा कंपैरिजन टेस्ट, अब हम यहाँ पे इंटीग्रल्स को किन्हीं किन्हीं चीजों से रिजेक्ट कराना शुरू कर देंगे या उनको कन्वर्ज या डाइवर्ज कराना शुरू कर देंगे, ना कि हम क्या करें सीधा इंटीग्रेशन करें। दूसरा आता है तुम्हारा कंपैरिजन टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट देखो क्या कहता है, ठीक है, कंपैरिजन टेस्ट कहता है कि इफ एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जी एक्स
एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन है, जो एफ एक्स है वो जी एक्स से क्या है, छोटा ही है, एंड बोथ आर इंटीग्रेबल। देखो, जब एक फंक्शन की वैल्यूज छोटी हैं तो उसका जो सम करोगे वो भी छोटा आएगा, जब एक फंक्शन की वैल्यूज बड़ी हैं तो उन बड़ी वैल्यूज का सम करोगे तो वो वैल्यूज भी बड़ी आएंगी, समझ रहे हो? तो छोटी वैल्यूज का सम छोटा, बड़ी वैल्यूज का सम बड़ा। तो वो क्या कहता है कि देन, पहले पहले पार्ट में वो कहता है कि अगर ए से इंफिनिटी तक एफ एक्स डी एक्स क्या कर रहा है तुम्हारा, या पहले जी एक्स वाला कन्वर्ज वाला देख लो, कहता है जीरो से ए इंफिनिटी तक अगर तुम्हारा जी एक्स इज कन्वर्जेंट, अगर बड़े वाला कन्वर्जेंट है, बड़े वाला सम ही फाइनाइट आ रहा है, सोचो मैं कह रहा हूं कि अगर ये बड़े वाला सम ही फाइनाइट आएगा तो वो वाला तो इससे भी छोटा आएगा, बड़े वाला सम ही अगर फाइनाइट है तो छोटे वाला तो इससे आना ही छोटा है ना? तो अगर यही फाइनाइट है तो ये ऑटोमेटिकली फाइनाइट हो जाएगा। तो अगर बड़े वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन कन्वर्जेंट है तो दिस इंप्लाइज ए से इंफिनिटी तक एफ एक्स भी क्या रहेगा, कन्वर्जेंट रहेगा। अगर बड़े वाला कन्वर्जेंट है तो छोटे वाला भी कन्वर्जेंट रहेगा। दूसरे में वो क्या कहता है, अगर सोचो छोटे वाला ही इनफाइनाइट आ जाए, अगर वो क्या कहता है कि छोटे वाला ही क्या आ जाए, इनफाइनाइट आ जाए, तो बड़े वाला तो फिर इनफाइनाइट आना ही है भाई, जब ये छोटे वाला इन्फिनिटी और वो उससे भी बड़ा है तो फिर बड़े वाला तो ऑटोमेटिकली इनफाइनाइट आएगा ही। तो वो कहता है अगर ए से बी एफ एक्स डी एक्स डाइवर्ज है, इज डाइवर्जेंट, अगर ये छोटे वाला डाइवर्जेंट है तो दिस इंप्लाइज ए से इंफिनिटी तक जो जी एक्स डी एक्स है इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। ये तुमने सीरीज में भी देखा होगा ना, ये तुमने सीरीज में भी कंपैरिजन टेस्ट एकदम ऐसा ही देखा होगा। ये कंपैरिजन टेस्ट है तुम्हारा, मैं इसका कोई क्वेश्चन देखता हूँ अगर दिख जाए तो, एक सेकंड। जैसे कि देखो ये क्वेश्चन है, जैसे कि सपोज मैंने कह दिया 1 से लेके इन्फिनिटी साइन एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर डी, ये एक क्वेश्चन दे दिया मैंने पूछा क्या ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट, पर इसके अंदर एक समस्या है, इस मेथड के अंदर एक समस्या है कि हम सिर्फ इतना बता सकते हैं कि हमारा इंटीग्रल कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, पर हम ये नहीं बता सकते कि वो कन्वर्ज किसको कर रहा है, यानी कि इंटीग्रल की वैल्यू कितनी आएगी। हम टेस्ट से इतना तो जरूर बता देंगे कि इंटीग्रल कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट, पर वैल्यू कितनी आएगी वो नहीं बता पाएंगे। जैसे कि सीरीज में भी ऐसे ही होता था, अगर सीरीज का सम पूछता था तो वो नहीं पता लगता था, सीरीज के जो टेस्ट होते थे वो बस इतना बताते थे कि कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, याद आ रहा है कुछ? तो अब जैसे कि ये है, सपोज एफ एक्स तुमने मान लिया क्या, साइन एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये एफ एक्स मान लिया। अब इससे छोटा या बड़ा कोई फंक्शन बना सकते हो, इससे छोटा या बड़ा कोई फंक्शन बनाया जा सकता है। अच्छा मुझे बताओ, साइन एक्स की वैल्यू हमेशा 1 या 1 से छोटी होती है? साइन एक्स की जो वैल्यू होगी वो हमेशा 1 या 1 से छोटी होगी? क्या मैं कह सकता हूं कि ये जो फंक्शन है ये हमेशा 1 ओवर एक्स स्क्वायर से या तो छोटा होगा या उसके बराबर होगा, क्योंकि साइन एक्स की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू 1 ही हो सकती है, तो साइन एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होगी, तो साइन एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर जो होगा वो लेस देन इक्वल टू 1 ओवर एक्स स्क्वायर होगा, है ना? बोलो। अब ये जो तुम्हारा जी एक्स बन गया, इस वाले फंक्शन को मैं जी एक्स बोल रहा हूँ, अगर मैं जी एक्स की बात करूं 1 से लेके इन्फिनिटी तक, तो ये फंक्शन तो मेरा क्या है, ये मेरा फंक्शन तो कन्वर्जेंट है, अभी अभी देखा था, ये मेरा क्या है, कन्वर्जेंट है, क्योंकि एन की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 से बड़ी है, यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है, 1 से बड़ी है। अगर एन की वैल्यू 1 से बड़ी है और ये कन्वर्जेंट है तो फिर छोटे वाला भी कन्वर्जेंट ही होना चाहिए, जब बड़े वाले का ही सम फाइनाइट आएगा तो छोटे वाले का तो फिर फाइनाइट आना ही है, हाँ है ना? समझ रहे हो? अगर बड़े वाले का ही सम कन्वर्जेंट है तो छोटे वाले का भी सम कन्वर्जेंट तो आना ही है। तो अगर ये कन्वर्जेंट है तो दिस इंप्लाइज 1 से इंफिनिटी साइन एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये भी कन्वर्जेंट होगा, ये भी क्या होगा, कन्वर्जेंट ही होगा। ठीक, इस तरीके से हम कंपैरिजन टेस्ट को यूज कर सकते हैं। अगर वो ये पूछ लेता कि वो किस पे कन्वर्ज करेगा तो फिर उसके लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ये लंबा चौड़ा काम हो जाएगा। अगर इसको हम वैसे करके देखेंगे तो फिर ये थोड़ा लंबा चौड़ा काम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब अगर ये हो जाता तो अगर मैं यहाँ पे तुमसे कह देता कि ये इंटीग्रेशन 1 से इन्फिनिटी साइन एक्स ओवर एक्स है, साइन एक्स ओवर एक्स है, एक्स स्क्वायर ना कहता, सिर्फ एक्स कह देता, तो यहाँ पे भी तुम करते तो यही कि साइन एक्स ओवर एक्स जो है ये लेस देन इक्वल टू क्या होगा, 1 ओवर एक्स होगा। साइन एक्स ओवर एक्स क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1 ओवर एक्स ही होगा, है ना? अब 1 ओवर एक्स तो डाइवर्जेंट है, 1 ओवर एक्स जो होगा ये वाला जो है 1 से इंफिनिटी डी एक्स ओवर एक्स, ये तो तुम्हारा क्या है, ये डाइवर्जेंट है, ये तुम्हारा डाइवर्जेंट है। अगर ये डाइवर्जेंट है तो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, बड़े वाला डाइवर्जेंट है तो छोटे वाले का कुछ नहीं पता है, छोटे वाला डाइवर्जेंट होता तो बड़े वाले की बात बता सकते थे, नहीं ये आदर्श यही कह रहा है कि डाइवर्जेंट, बड़े वाला डाइवर्जेंट है तो छोटे वाले के बारे में कुछ नहीं कह सकते, हाँ छोटे वाला डाइवर्जेंट होगा तो बड़े वाले को डाइवर्जेंट कह सकते हो। तो यहां से अब कुछ नहीं पता है मेरे को, यहां से हम कुछ भी नहीं कह पाएंगे, तो ये टेस्ट छोटे वाले के हिसाब से और बड़े वाले के हिसाब से, छोटे वाले के हिसाब से डाइवर्जेंट का बता सकता है और बड़े वाले के हिसाब से कन्वर्जेंट का बता सकता है, समझ रहे हो? इस तरीके से। तो अब इसको भी बचाने इसको भी बचाने के लिए हमारे पास और भी टेस्ट है। तो दूसरा क्या कहता है कि म्यू टेस्ट, एक दूसरे को हम क्या बोलते हैं, म्यू टेस्ट बोलते हैं। म्यू टेस्ट देखो क्या कहता है,
म्यू टेस्ट जो है वो तुम्हारा क्या कहता है, देखो। हम्म म्यू टेस्ट कहता है कि अगर तुम कन्वर्जेंस देख रहे हो किसकी, अगर तुम कन्वर्जेंस देख रहे हो ए से इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स की, वही कन्वर्जेंस देख रहे हो, कहता है कि इफ, अगर म्यू एक वन से बड़ा नंबर है, इफ म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, सच दैट, क्या बात सेटिस्फाई कर रही है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स की पावर म्यू एफ एक्स, ये क्या कर रही है तुम्हारी, ये एग्जिस्ट कर रही है। एग्जिस्ट करने का मतलब क्या समझोगे, एग्जिस्ट करने का मतलब क्या होना चाहिए कि ये फाइनाइट होनी चाहिए, है ना, और एग्जैक्ट होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए और एग्जैक्ट होनी चाहिए। एग्जिस्ट करने का मतलब ये है, और रियल भी होनी चाहिए। ये एग्जिस्ट करने का मतलब, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर जा रही है तो फिर देन हम क्या कहेंगे कि जो हमारा इंटीग्रल है, देन वन से इन्फिनिटी एफ एक्स, सॉरी ए से इन्फिनिटी जो एफ एक्स डी एक्स होगा ना, वो तुम्हारा क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, कन्वर्जेस। ठीक है। दूसरा, ये तो हो गई पहली बात। अगर दूसरी बात करें, इफ म्यू इज लेस देन वन, अगर वन से छोटा हुआ, वन की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, वन को नहीं संभाल पाएंगे हम, सच दैट, अगर ये क्या है तुम्हारी ए से इन्फिनिटी, सॉरी वन से छोटा है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स की पावर म्यू एफ एक्स, अगर ये लिमिट तुम्हारी क्या आ रही है, एग्जिस्ट कर रही है, ये लिमिट तुम्हारी क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है, और साथ के साथ नॉन जीरो भी होना चाहिए, ये लिमिट एग्जिस्ट करे और नॉन जीरो भी रहे, एग्जिस्ट करे और नॉन जीरो भी रहे, है ना। एग्जैक्ट को, एग्जैक्ट का मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू पता लगे, जैसे जैसे कि ये केस आ गया, एग्जैक्ट का मतलब है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी साइन एक्स, अब ये फाइनाइट भी आएगी, ये लिमिट फाइनाइट भी आएगी, ये लिमिट रियल भी आएगी, पर क्या ये एग्जैक्ट आएगी, तुम्हें पता है कि ये माइनस वन से वन के बीच का कोई नंबर आएगा, तुम्हें पता है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी साइन एक्स क्या होगा, माइनस वन से वन के बीच का कोई ना कोई नंबर ही होगा, हमें ये तो पता ही है, पर आएगा क्या ये नहीं पता है, आएगा क्या ये कैसे पता, तो ये एग्जैक्ट नहीं है, नॉट एग्जैक्ट, तो इस लिमिट को हम डज नॉट एग्जिस्ट ही तो लिखते हैं, ये लिमिट एग्जैक्ट नहीं है तो इसको हम डज नॉट एग्जिस्ट ही तो लिखते हैं, और क्या लिखते हैं, तो ये एग्जैक्टनेस नहीं हुई, एग्जैक्टनेस में एक फिक्स्ड वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हाँ, मैं ये बोला था, अगर एक्स की म्यू की वैल्यू वन से छोटी है और ये लिमिट एग्जिस्ट भी कर रही है और नॉन जीरो भी है, वहां पे जीरो आ सकता है, जीरो की कोई समस्या नहीं है, पर यहाँ पे नॉन जीरो ही होना चाहिए, जीरो आया तो नहीं बता पाएंगे कुछ भी, ये एग्जिस्ट करे नॉन जीरो आए तो हम क्या कहेंगे कि देन इंटीग्रल क्या है तुम्हारा, डाइवर्जेंट है, इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट, तो फिर इंटीग्रल तुम्हारा डाइवर्जेंट होगा। और यहाँ ये लिख लो कि ऑल्सो, अगर यहाँ पे इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी भी आ गया, लिमिट में बाई चांस एग्जिस्ट कर गई, नॉन जीरो आ गई, तो ये केस है, अगर बाई चांस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी भी आ गई इस केस में, इसमें नहीं, इस केस में, तो फिर हम क्या कहेंगे कि डाइवर्जेंट है। डाइवर्जेंट कहने की यही कंडीशन है बस, कि वन से छोटी कोई ऐसा म्यू ढूंढ दो जिसको तुम अगर एफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई कराओ एक्स की पावर में, और वो लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, नॉन जीरो भी आए या इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आ जाए, तो हम हमारे इंटीग्रल को क्या कह देंगे, डाइवर्जेंट कह देंगे। क्या ये बात समझे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने एक क्वेश्चन किया था एकदम स्टार्ट वाला, याद है तुम्हें, जीरो से इन्फिनिटी तक डी एक्स अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक क्वेश्चन किया था हमने, है ना, हमने ये क्या किया था, एक क्वेश्चन किया था। अब म्यू देखना सिखाऊंगा ना मैं तुम्हें, म्यू देखो, एफ एक्स क्या कह रहा है, एफ एक्स क्या दिया हुआ है, वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब बताओ, इनफाइनाइट लिमिट्स तुमने पढ़ रखी हैं, इनफाइनाइट लिमिट्स पढ़ रखी है ना, तुम्हें याद है इनफाइनाइट लिमिट्स पढ़ाई थी, अगर न्यूमरेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है तो हमेशा फाइनाइट आंसर आता है, न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा है तो इनफाइनाइट आता है, न्यूमरेटर की डिग्री कम है तो क्या आता है, जीरो आता है, याद तो है। अब यहाँ पे क्या लेना चाहिए, तुम एक मिनट में बता दोगे, एक्स की क्या पावर लेनी चाहिए बताओ, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ एक्स तो है वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ बताओ एक्स की पावर कितनी लूँ मैं, बोलो एक्स की पावर कितनी लूँ ताकि ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, बताओ एक्स की पावर मैं कितनी लूँ कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, बोलो कितनी लेनी चाहिए। टू लेनी चाहिए, यहाँ पे अगर तुम टू ले लोगे, है ना, तो ये लिमिट कितनी आएगी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करा दो तो हो जाएगा वन ओवर वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन, है ना। अब अगर तुम यहाँ पे इन्फिनिटी लगाओगे तो वन ओवर जीरो प्लस वन कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ये लिमिट क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है, और किसके लिए कर रही है, म्यू की वैल्यू वन से बड़े के लिए एग्जिस्ट कर रही है, किसके लिए एग्जिस्ट कर रही है, म्यू की वैल्यू वन से बड़ी वैल्यू के लिए एग्जिस्ट कर रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे क्या, ये हमारा इंटीग्रल क्या है, कन्वर्जेंट है, ये इंटीग्रल मेरा क्या है, कन्वर्जेंट है। समझे इस बात को या नहीं समझे बताओ, हाँ है ना। तो इस तरीके से करना है, थोड़ा समझ आया तो बताओ।
ठीक है। फिर इसके बाद और भी टेस्ट आए, बाकी मेजरली तो तुम्हारे यही टेस्ट काम कर जाएंगे, है ना। फिर इसके बाद दो टेस्ट और आए, एक को बोलते हैं एबल्स टेस्ट और एक को बोलते हैं डिरिचलेट टेस्ट। क्या कह रहा है, इफ नेक्स्ट आया तुम्हारा एबल्स टेस्ट। नेक्स्ट आया एबल्स टेस्ट। एबल्स टेस्ट क्या कहता है देखो, हाँ वो खुद ही फाइंड आउट करना है, म्यू तुम्हें, म्यू का काम खुद का ही है ना। म्यू तुम्हें और कौन देगा हिमांशु, म्यू तो खुद ढूंढना पड़ेगा, म्यू खुद सर्च करना है तुम्हें, ठीक है। एबल्स टेस्ट देखो क्या कहता है कि इफ ए से इंफिनिटी तक एफ एक्स डी एक्स क्या है तुम्हारा, कन्वर्जेंट है। ये इंटीग्रल तुम्हारा कन्वर्जेंट है, दिया हुआ है कि ये इंटीग्रल क्या है, कन्वर्जेंट है, ठीक है। और एक और फंक्शन है फाई एक्स जो है, एंड फाई एक्स इज मोनोटोनिक। मोनोटोनिक यानी कि या तो इंक्रीज कर रहा हो या डिक्रीज कर रहा हो। फाई एक्स इज बाउंडेड एंड मोनोटोनिक। फाई एक्स तुम्हारा क्या रहे, बाउंडेड रहे और मोनोटोनिक रहे, ठीक है। देन मतलब एक्स इज ग्रेटर देन ए के लिए, ए से आगे की बात करनी है मेरे को, मोनोटोनिक फॉर एक्स इज ग्रेटर देन ए। देन तो हम क्या कहेंगे कि अगर इन दोनों फंक्शंस का हम मल्टीप्लीकेशन भी करा देंगे, एफ एक्स फाई एक्स, इसका अगर हम इंटीग्रेशन भी करा दें तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, इज ऑल्सो कन्वर्जेंट, ये भी कन्वर्जेंट ही रहेगा। अब ये लगाना थोड़ा सा समस्या का कारण बन जाएगा तुम्हारे को, मतलब ये कैसे लगा पाओगे, इसके अंदर ना तुम्हें उल्टा सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। तुम्हें इंटीग्रल ऐसा दिखेगा, तुम्हें इंटीग्रल कैसा दिखेगा, ये वाला दिखेगा। तुमसे ऐसा इंटीग्रल पूछेगा ए से इन्फिनिटी एफ एक्स फाई एक्स डी एक्स, पूछेगा वो कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। अब उसके अंदर से तुम्हें ये दो फंक्शन अलग करने पड़ेंगे, एफ एक्स और फाई एक्स। एफ एक्स तो तुम्हें एक ऐसा फंक्शन देखना पड़ेगा जो ऑलरेडी उसका इंटीग्रल कन्वर्जेंट हो। एफ एक्स तो तुम्हें ऐसा देखना पड़ेगा जिसका इंटीग्रल ऑलरेडी क्या हो, कन्वर्जेंट हो, पता होना चाहिए तुम्हें। और फाई एक्स जो होना चाहिए वो मोनोटोनिक और बाउंडेड भी होना चाहिए। तो ये अगर तुम स्प्लिट कर पाए दोनों बातों को, तो फिर हम क्या कहेंगे कि फिर ये जो इंटीग्रल था ये बाउंडेड कन्वर्जेंट रहेगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ढूंढता हूँ, एक सेकंड रुको। जैसे कि देखो ये दिया हुआ है, चलो मिल गया एक। हाँ जैसे कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो इसमें तुम अलग अलग कर पा रहे हो, मुझे बस इतना बताना कि एफ एक्स और फाई एक्स का काम कौन कर रहा है। जैसे ई की पावर माइनस पी एक्स एक फंक्शन है और साइन एक्स अपॉन में एक्स एक फंक्शन है। ये इंटीग्रल पूछ लिया कि कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, तो इसमें क्या तुम एफ एक्स और इसको अलग अलग कर पा रहे हो, बताओ। जीरो से इन्फिनिटी दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, जीरो से इन्फिनिटी। बोलो। बिल्कुल ठीक है हिमांशु। देखो यहाँ पे हम एफ एक्स किसको मानेंगे, यहाँ पे हम एफ एक्स मानेंगे साइन एक्स ओवर एक्स को, और फाई एक्स मानेंगे हम ई रेस टू द पावर माइनस पी एक्स को, ठीक है, इन दोनों को मानेंगे। अब ये तो हमें साफ साफ दिख रहा है, ये वाली चीज़ तो क्या है, मोनोटोनिक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा मोनोटोनिक होता है। और क्या ये बाउंडेड है, क्या ये ए से लेके जीरो से लेके इन्फिनिटी तक बाउंडेड रहेगा, सोचो। क्या ये फंक्शन अगर एक्स की वैल्यू जीरो से इन्फिनिटी तक है तो ई की पावर माइनस पी एक्स की वैल्यू कहाँ तक रहेगी, देखो जीरो रखोगे, अगर जीरो रखोगे तो ये वन वैल्यू देगा, और इन्फिनिटी रखोगे तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, ये जीरो बनेगा। यानी कि ये जीरो से सॉरी जीरो से ओपन इंटरवल रखेगा और वन पे क्लोज रहेगा, क्योंकि जीरो रखोगे तो ये वन बनाएगा और इन्फिनिटी रखोगे तो ये जीरो को जाएगा। तो ये इंटरवल मोनोटोनिक भी है, सॉरी ये फंक्शन जो है ये मोनोटोनिक भी है, इनफैक्ट ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, और बाउंडेड तो दिख ही रहा है। तो ये मोनोटोनिक भी हो गया और बाउंडेड भी हो गया, मोनोटोनिक एंड बाउंडेड। और ये वाला जो इंटीग्रल बनेगा, ये वाला इंटीग्रल बनेगा कन्वर्जेंट। अभी इसको कन्वर्जेंट नहीं सीखा है हमने करना, अभी तक इसको कन्वर्जेंट नहीं सीखा है, अभी कन्वर्जेंट भी करेंगे इसको। एक तरीका तो ये है कि इसको करके देखे जीरो से इन्फिनिटी तक, पर मैं तुम्हें कुछ और बात बताता हूँ। तो ये कन्वर्जेंट है, ये मोनोटोनिक और बाउंडेड है, तो फिर हम कह देंगे कि ये ओवरऑल इंटरवल क्या, ओवरऑल जो फंक्शन होगा ये क्या होगा, इंटीग्रल जो होगा वो कन्वर्जेंट होगा। देखो एक दो टेस्ट और बच गए, थोड़ा सा हम स्लो हो गए आज। तो देखो क्या कहता है, एक होता है तुम्हारा एक और कंपैरिजन टेस्ट है जिसको हम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट बोलते हैं, है ना, फोर्थ लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। देखो क्या कहता है, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट कहता है कि इफ अगर तुम लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कर रहे हो एफ एक्स अपॉन जी एक्स, अगर तुमने ये लिमिट निकाली और ये एक लिमिट आई जो नॉन जीरो भी आई और फाइनाइट भी आई। देखो अब यहाँ पे एग्जैक्टनेस नहीं, एग्जिस्ट नहीं बोल रहा है, यहाँ पे लिमिट को एग्जिस्ट कराना नहीं बोला है, यहाँ पे सिर्फ ये बोला है कि लिमिट नॉन जीरो आए एंड फाइनाइट आए।
तो फिर वो क्या कहता है कि देन जो तुम्हारी इंटीग्रल है ना ए से इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स एंड ए से इन्फिनिटी जी एक्स डी एक्स, ये दोनों के दोनों जो इंटीग्रल्स हैं ये दोनों साथ कन्वर्ज करेंगे, देन दे कन्वर्ज, अगर एक कन्वर्जेंट तो दूसरा भी कन्वर्जेंट होगा, और एक डाइवर्जेंट है देन दे कन्वर्ज एंड डाइवर्ज टुगेदर, दे कन्वर्ज एंड डाइवर्ज टुगेदर, दे कन्वर्ज एंड डाइवर्ज टुगेदर। समझ रहे हो? इसी के अंदर दो और भी हैं, ये भी देख लो, वैसे तो ये इतने कम यूज होंगे पर ये देख लो। क्या कहता है कि अगर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी निकाला तुमने एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ये जीरो आ रही है, मान लो ये लिमिट जीरो आ रही है, और एफ एक्स क्या कह रहा है, तो सॉरी जो जी एक्स है ये वाला जो इंटरवल है ना, और जो जी एक्स वाला इंटरवल है ये कन्वर्जेंट है, नीचे वाला कन्वर्जेंट है, तो देन हम क्या कहेंगे कि जो ऊपर वाला जीरो से ए उस फंक्शन का भी इंटीग्रल क्या होगा, इज ऑल्सो कन्वर्जेंट, इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। और बाई चांस अगर ये लिमिट इन्फिनिटी आ जाए, बाई चांस ये लिमिट क्या आ जाए, इन्फिनिटी आ जाए, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ एक्स अपॉन जी एक्स क्या आ जाए तुम्हारी, ये इन्फिनिटी आ जाए बाई चांस, और यहाँ पे क्या कह रहे हो कि ऊपर वाला इंटीग्रल क्या है, वो डाइवर्जेंट है, डी एक्स वो डाइवर्ज कर रहा है, अगर ऊपर वाला डाइवर्ज कर रहा है, देखो जीरो के केस में अगर ये बात साथ है, इन्फिनिटी के केस में अगर ये वाली बात साथ है, तो देन हम क्या कहेंगे कि ये जीरो से ए क्यों लिख दिया यार मैंने, ए से इन्फिनिटी लिखना था, ए से इन्फिनिटी तक जो ये नीचे वाला इंटीग्रल होगा जी एक्स, ये भी फिर डाइवर्ज करेगा, इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। अब ये है, समझ रहे हो? चलो भाई उल्टा कर दिया मैंने, यहाँ पे ये मैंने उल्टा लिख दिया, ठीक है, इसको थोड़ा समझना, जी एक्स के बारे में ही बात कर रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि अगर इन्फिनिटी आए और जी एक्स ही डाइवर्जेंट है, जी एक्स ही डाइवर्जेंट है तो एफ एक्स भी डाइवर्जेंट होगा, एफ एक्स की बात नहीं कर रहा है, जी एक्स की कर रहा है। अब ये देखो तुम साइन एक्स अपॉन एक्स में कौन सा रिजल्ट लगाओगे, ये देखो एफ एक्स दिया हुआ है तुम्हें, साइन एक्स अपॉन एक्स ये दिया हुआ है, अब बोलो इसके अंदर कौन सा रिजल्ट लगाओगे, इसके अंदर कौन सा रिजल्ट लगाओगे ये बताओ, हमें उसको कन्वर्जेंट प्रूव करना है, ये वाला तो डाइवर्जेंट करेगा, इन दोनों में से कौन सा रिजल्ट लगाएं, जी एक्स को क्या मानूं, जी एक्स को मैं क्या मानूं कि ये कन्वर्जेंट आ जाए, बताओ, इन दोनों दोनों ही रिजल्ट लगाओ और जी एक्स को कुछ एज्यूम करो ताकि ये क्या आ जाए, कन्वर्जेंट आ जाए, बताओ, जी एक्स को वन ही मान लें, क्या कहते हो, जी एक्स को अगर मैं वन मान लूं तो बात बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, बताओ भाई, एफ एक्स ये है, एफ एक्स क्या है तुम्हारा, ये है साइन एक्स अपॉन एक्स है, जी एक्स को सपोज मैंने वन ही मान लिया, जी एक्स को मैंने क्या मान लिया, वन ही मान लिया, अब मैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी निकाल रहा हूँ एफ एक्स अपॉन जी एक्स, तो मैंने एफ एक्स अपॉन जी एक्स पे लिमिट लगाई, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो गया, साइन एक्स अपॉन एक्स आ गया, अब जब इन्फिनिटी लगाई मैंने यहाँ पे तो ऊपर वाला तो एक फाइनाइट नंबर है, पर यार एक गड़बड़ है, ऊपर वाला जीरो भी तो हो सकता है, नहीं नहीं ऊपर वाला जीरो हो जाओ तो भी क्या दिक्कत है, जीरो अपॉन इन्फिनिटी थोड़ी ना क्या होती है, इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है, ऊपर वाला तो माइनस वन से वन के बीच का कोई नंबर आएगा, बिटवीन माइनस वन एंड वन, और नीचे वाला इन्फिनिटी आएगा, तो ओवरऑल तो जीरो आया, ओवरऑल तो जीरो बनाइए। अच्छा अब जीरो बन रहा है तो नीचे वाला जो फंक्शन है अगर वो कन्वर्जेंट हुआ तो ऊपर वाला भी कन्वर्जेंट होगा, अब कांस्टेंट फंक्शन तो हमेशा कन्वर्जेंट होगा, होगा कि नहीं होगा, क्या लिमिट दी हुई थी हमें, जीरो से इन्फिनिटी, अब कांस्टेंट फंक्शन तो हमेशा क्या होगा तुम्हारा, नहीं यार कांस्टेंट फंक्शन कैसे कन्वर्जेंट होगा, वन तो कन्वर्जेंट नहीं है, वन का तो इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स आएगा, वन का तो इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स आएगा, तो गड़बड़ हो गई, मेरे को लगा कांस्टेंट फंक्शन तो हमेशा कन्वर्ज करेगा, वन का इंटीग्रेशन तो एक्स आएगा, ये तो इन्फिनिटी आ रही है तो डाइवर्ज कर रहा है ना, गलत कर दिया है, तो ये तो गलत कर दिया, जी एक्स गलत माना है, अब जी एक्स तुम्हें मानना पड़ेगा, जी एक्स मान लेना, या तो अब टाइम हो गया, जी एक्स तुम्हें कुछ एज्यूम करना पड़ेगा, या तो इन दोनों में से एक को एडजस्ट करना, तो मेरे को क्लिक नहीं कर रहा है, तुम भी नहीं बता रहे हो, अगर मैं क्या मान लूँ, वन ओवर एक्स स्क्वायर ही मान लूँ, तो एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा और एक्स ऊपर चला जाएगा, उस केस में वो क्या आएगा, उस केस में तो वो इंडिटरमिनेंट फॉर्म बनेगी, एक्स साइन एक्स के केस में तो वो इंडिटरमिनेंट फॉर्म बनेगी, अगर मैं एक्स की पावर माइनस वन मान लूँ तो फिर वो डाइवर्जेंट हो जाएगा, चलो इसको कल देखेंगे, अब तो ये क्लिक नहीं कर रहा है मुझे बिल्कुल भी, और कुछ भी नहीं काम कर रहा है तो फिर इसका इंटीग्रेशन ही कर लेंगे, है ना, अगर हमसे ये लिमिट नहीं निकल पा रही है तो हम फिर इसको इंटीग्रेट ही कर लेंगे, उसमें भी तो कोई समस्या नहीं है, इसका इंटीग्रेशन ही कर लेंगे, है ना, तो देख लेना, अब ये कन्वर्जेंट होगा, कल करेंगे अब इसको, अभी इसमें एक बच गया, काफी काम बच गया, मेरे को लगा आज ये कंप्लीट हो जाएगा, पर कल करेंगे अब इसको कंप्लीट, ठीक है, तो ये तुम्हारे को होमवर्क है, अच्छा मैं एक शीट दे दूंगा तुम्हें इस बुक के अंदर से ही, वो क्वेश्चंस तुम ट्राई कर लेना आंसर्स के साथ, ये जो भी मैंने टेस्ट बताया ना ये टेस्ट लगा के देखना, ये टेस्ट लगाओ और उनको प्रूव करो, और एमसीक्यू करने की कोई खास जरूरत है नहीं अभी तुम्हें, ठीक है, इतना कर लोगे वो भी काफी है, मोर देन इनफ है, मतलब काफी तो क्या, ठीक है, बोलो, हाँ बिल्कुल, डी ट्रिपल एस बी के लिए स्टेटमेंट्स तुम्हें याद करनी पड़ेगी, ठीक है फिर, चलो तो अब मिलेंगे हम कल, मैं शीट दे रहा हूँ तुम्हें, शीट कर लेना, ये हरियाणा वाली बुक है रियल एनालिसिस, किसमें से कर लो अगर है तुम्हारे पास तो, हरियाणा में जो बीएससी में चलती है जीवन सन पब्लिकेशन की, मेरे पास तो ये है, मेरी ही है बीएससी की, तो इसमें से कर लेना अगर तुम करो तो, है ना, चलो तो ठीक है, मेरे को लेक्चर उम्मीद है कि आज थोड़ा हमने अच्छे से पढ़ाई की है और तुम्हें लेक्चर सही लगा होगा, कल इसको अभी और करेंगे, दूसरे वाला और है अभी और करेंगे, चलो बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय।